वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब भी हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलते हैं तो हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठाने शुरू कर देते हैं। पर बहुत सी बार हम रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। जो हमें सही तरीके से करना है वह नहीं कर पाते। भक्ति भी हम ऊपर ऊपर से करते हैं, बाहरी रूप से ही करते हैं। हम जरूर बोल देंगे राम राम, प्रभु का नाम भी ले लेंगे, लेकिन प्रभु में हमारा विश्वास पूरा नहीं होता। जब मुश्किल आती है तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना जरूर करते हैं, पर अपनी ज़िंदगी को नहीं सुधारते। हो सकता है हम बाकायदगी से अपने धर्म ग्रंथ भी पढ़ते हों, धर्म स्थानों पर भी जाते हों, पूजा पाठ में भी हिस्सा लेते हों और सोचते हों कि हम प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन प्रभु में पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें हों तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी समझ के मुताबिक ना हो, उससे बाहर हो, तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। हम यह समझ नहीं पाते कि शायद इसमें ही हमारी भलाई होगी। तेरा भाणा मीठा लागे, यानी राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। कहने को आसान है, पर उस किस्म की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। ऊपर से तो सब लोग कह देते हैं कि हमें प्रभु में बहुत भरोसा है, हम प्रभु में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें पूरे तरीके से प्रभु में विश्वास नहीं होता। प्रभु में विश्वास होने का अर्थ है कि जो कुछ भी ज़िंदगी में आए उसे हम खुशी के साथ स्वीकार करें। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस दुनिया में हम इंसानों ने उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी, लेकिन उनका प्रभु में विश्वास कभी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रभु का अनुभव किया हुआ था। जिस भाई बहन ने प्रभु का अनुभव ना किया हो उसका विश्वास कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रभु का अनुभव कैसे किया जाए? जब हम अंतर्मुख हों और अपने अंतर में हम प्रभु की ज्योति के दर्शन करें, प्रभु की ध्वनि को सुने, तभी हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। श्री अर्जन देव जी फरमाते हैं, सब किछ घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। तो एक ब्राह्मण जी की ज़िंदगी का किस्सा है। जहाँ वे रहते थे वहाँ पर आसपास कोई नहीं था। वे एक नदी किनारे रहते थे। नदी के दूसरी तरफ एक बस्ती थी। वहाँ पर एक ग्वालिन रहा करती थी जो उन्हें रोज़ दूध देने आया करती थी। जब वह दूध लेके आती तो कभी वह जल्दी पहुँच जाती, कभी देर से आती। एक दिन जब वह काफ़ी देर से आई तो ब्राह्मण जी ने उसे डांटा और कहा, तुम समय से क्यों नहीं आती हो? ग्वालिन ने ब्राह्मण जी से बड़े प्यार से कहा, मैं तो घर से सुबह सुबह निकलती हूँ, लेकिन जब नदी किनारे पहुँचती हूँ तो नदी को पार करने के लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत होती है और बहुत सी बार नदी पर भीड़ लगी होती है। मेरा नंबर आते आते बहुत देर हो जाती है, इसलिए मैं कभी जल्दी पहुँचती हूँ, कभी देर से पहुँचती हूँ। ब्राह्मण जी ने कहा, लोग तो भवसागर को प्रभु का नाम लेकर के पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकती? ब्राह्मण जी के क्रोध में कहे गए वचन ग्वालिन के दिल में घर कर गए। अगले दिन वह सवेरे सवेरे वहाँ पर पहुँच गई। जैसे ही सवेरे हुआ, ग्वालिन दूध लेके आ गई। एक दिन आई, दूसरे दिन आई, ऐसे पूरा हफ्ता 10 दिन हो गए। वह सवेरे सवेरे समय से पहुँचने लगी। ब्राह्मण जी सोचने लगे कि वह समय से कैसे आ जाती है। पहले तो कभी जल्दी आती थी, कभी देर से आती थी, अब तो प्रातःकाल में ही आ जाती है। तो उन्होंने ग्वालिन से पूछा, तुम आजकल क्या करती हो जो समय से आ जाती हो? उसने कहा, जैसे आपने कहा था महाराज, मैंने वैसा ही किया। उन्होंने पूछा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? आपने कहा था लोग दुनिया में आकर भवसागर को प्रभु का नाम लेकर पार कर जाते हैं। तो मैं सुबह सवेरे जब नदी पर पहुंचती हूँ तो प्रभु के नाम का जाप करती हूँ और नदी पार करके आ जाती हूँ। तो ब्राह्मण जी एकदम असमंजस में पड़ गए। बोले, ऐसे तो हो नहीं सकता। उसने कहा, नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो उसने कहा कि मुझे पानी पर चल कर दिखाओ। दोनों नदी किनारे पर आ गए। ग्वालिन पानी के ऊपर चलने लगी। वह नदी पर चल रही थी। मुड़ के देखा तो वे ब्राह्मण जी अपनी धोती को पकड़े हुए खड़े थे, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। ग्वालिन ने हंसकर कहा,
जो चीज़ तुम लोगों को कहते हो, अगर स्वयं भी उस पर अमल करो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। तो संत कबीर जी यहाँ कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई दरे, तब बैठे घर माही। शीस उतारे भुई दरे, ता पर राखे पाँव, दास कबीरा यूँ कहे, ऐसा होए तो आओ। तो हम लोग भी बहुत सी बार ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, सबको सलाह देंगे तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करते। हम पाठ भी कर लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, जितने भी रीति रिवाज बने हुए सारे करेंगे, लेकिन जो प्रभु के अंदर विश्वास होना चाहिए वह नहीं करते। जब तक चीज़ें हमारे मुताबिक होती रहती हैं, हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ से बाहर हों, तो फिर प्रभु में हमारा विश्वास नहीं रहता। जब भी हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बार बार यही समझाया जाता है कि प्रभु ने सृष्टि रची है, उसी के भाने में सब कुछ होता है, उसकी मौज में होता है। हमारी समझ सीमित है, हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों फिर भी हमारी समझ सीमित है। तो प्रभु में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए बेहतर से बेहतर है। तेरा भाणा मीठा लागे का मतलब भी यही है, लेकिन इंसान के अंदर पूर्ण विश्वास तब आता है जब वह स्वयं प्रभु का कुछ अनुभव करे, और बाहर की चीज़ें सुनकर पढ़कर प्रभु का अनुभव नहीं किया जा सकता। परमात्मा का अनुभव करना है तो शरीर से ऊपर उठना होगा। महाप्रभु समझाते हैं कि इस धरती पर आपने अपने आप को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए आए हैं। अगर वह नहीं किया तो दुनिया भर के सारे काम करते रहो, फिर इंसानी ज़िंदगी में आने का कोई फ़ायदा नहीं। और उस काम को करने के लिए प्रभु पर पूर्ण विश्वास होना ज़रूरी है। हम यह ना समझें कि प्रभु को कुछ मालूम नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है। हर सोच, हर बोल, हर कार्य उसकी निगाह में है, और हमें ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए जैसे कि प्रभु हमें अपने साथ हर वक्त दिखाई दे रहे हों। लेकिन हमें तो प्रभु दिखाई नहीं देते, इसलिए हम सब गड़बड़ कर देते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि परमात्मा हमारे साथ है, तो ना हम झूठ बोलेंगे, ना किसी के साथ गाली गलौज करेंगे, ना किसी के साथ झगड़ा करेंगे, ना किसी का हक मारेंगे। इंसान जब मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे या किसी और धर्म स्थान पर जाता है तो वहाँ पर गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वह प्रभु के द्वार पर आया है। तो हमारा शरीर क्या है? यह हरि मंदिर है। गुरबानी भी कहती है, यह तन हरि मंदिर। इसमें प्रभु बस रहे हैं और इसमें हम भी बस रहे हैं। पर हम सोचते ही नहीं कि प्रभु हमारे साथ है। हम तो सोचते हैं वे पता नहीं कहाँ बैठे हैं, चलो गड़बड़ कर लो। उन्हें क्या पता लग रहा है। और जो इंसान ऐसी ज़िंदगी जीते हैं उन्हें कभी अंदरूनी तरक्की नहीं मिलती। तो हमें वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीनी है। वह हम सब जी सकते हैं। हमें उस अवस्था तक पहुंचना है कि जब सुमिरन करें तो कोई और ख्याल ना आए, विचार ना आए, सदा ध्यान प्रभु की ओर रहे। और पूर्ण विश्वास में जब अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से होगी। ध्यान रखें, जब तक हम सोचते रहेंगे कि हमें सब कुछ पता है, हमारे साथ कुछ नया या चमत्कार नहीं हो सकता। और जब हम मान लें कि हमें कुछ नहीं पता और प्रभु प्रीतम के आगे सर झुका दें, समर्पण कर दें, तो हमारे साथ चमत्कार होना शुरू हो जाता है। यह है विश्वास की शक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।